दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव 2019 में डीएमके गठबंधन ने राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार राजनीतिक हालात अलग हैं, क्योंकि पिछले चुनाव तक काफी मजबूत स्थिति में रही एआईएडीएमके इस बार टूट की शिकार है। दूसरी ओर बीजेपी भी इस बार राज्य में मजबूत गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु की राजनीति पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिए तमिल मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने तमिलनाडु में कई मंदिरों का दौरा किया है। इसके अलावा बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पूरे राज्य की यात्रा की है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण में किए गए ताबड़तोड़ दौरे और अन्नामलाई की मेहनत जरूर रंग लाएगी। और कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 2 सीट जीत रही है। लेकिन वोट शेयर और सीट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी को इंडिया गठबंधन के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाने के लिए अभी और पसीना बहाना होगा। तमिलनाडु में साल 2019 के चुनावी आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि डीएमके गठबंधन को जिन 38 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 22 सीटों पर उसकी जीत का अंतर 20% से ज्यादा वोटों का रहा था, जबकि 12 अन्य सीटों पर यह अंतर 10 से 20% रहा था। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कई कार्यक्रम किए, जिसके बाद बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है। तमिलनाडु के नतीजे इस बार लोगों को चौंका सकते हैं।